वर्कशीट नंबर 71। इसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो दीदी कह रही है ज्ञान, दीज डेज सो मैनी हेल्दी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना। इतने सारे हेल्दी पीपल्स, उन सबको कोरोना हो गया है, क्या तुम इसका रीज़न जानते हो? जिज्ञासा दीदी, कोविड इज़ स्प्रेडिंग ड्यू टू 2 रीज़न। 2 रीज़न की वजह से कोविड हुआ है। पहला तो वीक इम्यूनिटी और दूसरा केयरलेसनेस। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर पूरे संसार में एक हेल्थ को देखते हुए कि क्या सही है पूरे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से वो अपनी डायरेक्शंस और गाइडलाइंस बनाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WHO कहते हैं, तो WHO ने एक हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो आप देखेंगे इसमें 3 टर्म्स हमारे पास आई हैं कि हेल्थ, तो बेटा हमारे पास हेल्थ की जो डेफिनेशन आई है वो क्या आई है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक हेल्दी पर्सन में, या हेल्थ क्या है, हमारी एक स्टेट है हमारी बॉडी की जिसमें हम फिजिकली भी फिट हों, मेंटली भी फिट हों और सोशली भी फिट हों। सो हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली। हम अकेले ही नहीं अचीव कर सकते। मान लीजिए मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और मैं मेंटली और सोशली फिट नहीं हूँ, तो मेंटली और सोशली फिट होने के लिए तो मुझे दूसरों की ज़रूरत है, अपनी सराउंडिंग्स की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो ये क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन क्लीनलीनेस, हाइजीन, टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ लाइक कोरोना। तो ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, हाइजीन रखें, ताकि कोरोना जैसी बीमारी ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हेल्थ। देखिए 3 पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं हेल्थ के। पहला है फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मतलब वो पर्सन एक्टिव हो और उसको कोई बीमारी ना हो। मेंटल फिटनेस मतलब कि वो उसे कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, और कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो वो अच्छे से कोई डिसीजन ले सके। सोशल फिटनेस का मतलब है कि वो सबसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, जब लोगों के बीच में बैठे तो उसे पता हो क्या एटिकेट्स हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे कितनी बात करनी है, फ्रेंड्स हों उसके, तो वो सोशल फिटनेस हो गया। तो इट मीन्स कि एक पर्सन हेल्दी तभी कहलाया जाएगा जब वो मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो और सोशली भी फिट हो। ओके, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। पहली कंडीशन है कि हेल्दी और बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए हमें, तभी हम एक गुड हेल्थ कंडीशन में आएंगे। हम अपनी पर्सनल और सोशल, यानी अपने बॉडी की और अपने आसपास जो सोशल हाइजीन है उसका ध्यान रखें, ये होना चाहिए। लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं मुझे फिट रहना है, यानी कि बस सुबह उठे, खाया पिया और नहाया धोया बस लेट गए। हमें अपनी बॉडी की, हमें अपनी हेल्थ की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा ऑयली नहीं खाना है, या मुझे थोड़ा सा चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, रन करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी सराउंडिंग्स क्लीन हो, सैनिटेशन अच्छा हो, और जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे डस्टबिन में अगर कूड़ा होता है तो उसको हम सही जगह डिस्पोज करें, और वाटर जो पीने का है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। घर की कंडीशन या हमारी कंडीशन इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली भी हमारी गुड होनी चाहिए कि ताकि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक हेल्दी खाना खरीद सकें, गुड फूड का प्रोविज़न हो सके। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी एंड अ डिजीज़ फ्री। मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसे कोई बीमारी नहीं है, तो क्या वो हेल्दी है? अब वापस हम इस डेफिनेशन पे आते हैं। मान लीजिए उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो फिजिकल फिटनेस तो है, लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो मेंटली फिट नहीं है और सोशल फिट नहीं है, खाली फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको एक सिंगर का दे रखा है। एक गुड सिंगर क्या होता है? एक अच्छा गायक वही होता है जो गाना गाए, लेकिन अगर वो गाना नहीं गा पा रहा है किसी कारण, या वो बीमार है, डिस्पाइंग बी नॉट सिक, मतलब वो बीमार भी नहीं है, उसको कोई तबीयत भी ख़राब नहीं है, लेकिन वो गाना नहीं गा पा रहा है, ठीक है, तो वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी। हम कहेंगे वो हेल्दी नहीं है क्योंकि उसका काम है गाना गाना। उसी प्रकार से अगर एक डांसर है और वो डांस के स्टेप्स में अच्छी तरह स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो, हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो डांस के स्टेप्स स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ नॉट हेल्दी। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स डिजीज़ फ्री डज नॉट मीन दैट पर्सन इज़ हेल्दी। अगर किसी को डिजीज़, ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं कह हम कहेंगे कि
इट अदर वर्ड्स बीइंग डिजीज़ फ्री डज नॉट मीन द पर्सन इज़ हेल्दी। अगर मान लीजिए इसको कोई बीमारी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी भी हो। ठीक है, नो डिजीज़ का मतलब हेल्दी नहीं, नो डिजीज़ मतलब नो हेल्दी भी नहीं हो सकता। वो हो सकता है वो मेंटली या फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट ना हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसको कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो अभी आप पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको करने हैं। व्हाट इज़ हेल्थ, राइट्स इट्स सिग्निफिकेंस। हेल्थ की डेफिनेशन आप WHO वाली लिख देंगे और ये उसका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मैं समझा देती हूँ कि सिग्निफिकेंस है कि इट इंक्रीजेज, अगर हम हेल्थ हमारी अच्छी होगी तो हमारी वर्क एफिशिएंसी अच्छी होगी, हम सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी अवर बेस्ट, हम अपनी एक्टिविटीज़ जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप देखिए जो बच्चा क्लास में फिट होता है मेंटली, सोशली या फिजिकली, वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इट हेल्प अस टू कोप अप विथ सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। हमारे पास कोई भी सोशल या मेंटल कोई डिसीजन लेना हो तो हम घबराते नहीं हैं। वो लोग जो हेल्दी होते हैं वो डिफिकल्टी का भी सामना आराम से कर लेते हैं। एंड इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल, और वो लाइफ को हंसी खुशी जीते हैं। सो ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी। अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है तो वो ही एक हैप्पी लाइफ जी सकता है और वो ही सोसाइटी को कुछ हेल्प कर सकता है। तो हमें खाली ये नहीं कि हम अपनी ही हेल्थ पर ध्यान दें, हमें अपनी सोसाइटी की हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सो हाउ बीइंग डिजीज़ फ्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। ये आपको लिखना है कि डिजीज़ फ्री का मतलब हेल्दी, हेल्दी और डिजीज़ में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम अबव। क्या आपने जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं कि गुड हेल्थ के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए, ये ज़रूरी होने चाहिए, क्या इसके अलावा भी और कोई पॉइंट्स हैं? अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट नज़र आते हैं तो आप सोचें और लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। अभी तक हमने बात करी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मेंटल एस्पेक्ट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, सोशल का आप लिख सकते हैं। इमोशनल का ये होगा कि हम अपने जो हमारे इमोशंस है उस पर कंट्रोल है, मतलब ये नहीं कि हम रो रहे हैं तो रोए ही जा रहे हैं। ठीक है, हम इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हैं। EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन को देख के घबरा नहीं रहे हैं। हम क्या है कि हम इस जल्दी से स्ट्रेस में नहीं आ रहे हैं, जल्दी से टेंशन में नहीं आ रहे हैं, हम अपना काम कूल होके कर रहे हैं। हमें ऐसे अजीब ख्याल हमारे, जैसे क्या होता है आजकल आप देख रहे हो कि पेशेंस नहीं होता लोगों में, धैर्य नहीं, कोई छोटी सी बात हुई वो सुसाइड करने लग जाते हैं। इट मीन्स उनका इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो बहुत कमज़ोर है। छोटी सी बात होने पर सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इमोशनल एस्पेक्ट मतलब हम ये अपने दिमाग से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें कि भाई कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ पर गुस्सा नहीं करना, और कहाँ पर हमें किस टाइप का डिसीजन लेना है।